देख आवर हेल्पर्स, ठीक है। आवर हेल्पर्स मतलब जो हमारे सोसाइटी में हमारे साथ उठते बैठते हैं रोज, ठीक है, आते जाते हैं, जो हम अपने आसपास में देखते हैं। आसपास में क्या देखते हैं? सबसे पहले पे आते हैं मिल्क मैन। क्या आता है? मिल्क मैन। मिल्क मैन में क्या होता है? दूध वाला, ठीक है, ग्वाला जिसे बोलते हैं, जो हम लोग को रोज दूध देता है, उसको क्या कहते हैं? मिल्क मैन कहते हैं। तो डिलीवर्स द मिल्क, वो लाला के सबके घर पे क्या पहुंचाता है? दूध, मिल्क पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन पे आता है फायरमैन। फायरमैन क्या होता है? तुमने देखा होगा कभी कभी आग लगती है, ठीक है, गांव में या कहीं खेतों में आग लगती है, तो उसके साथ में कौन सी एक गाड़ी आती है, ठीक है, गाड़ी आती है ना, जिसे दमकल बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? फायर ब्रिगेड बोलते हैं। तो जब आती है तो उनके साथ में कई सारे पुलिसमैन होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल क्लॉथेस पहनते हैं, और स्पेशल क्लॉथेस के साथ में सारे स्ट्रिप फायर प्रूफ पहनते हैं, ताकि जब वो जा रहे हो आग बुझाने के लिए या किसी को बचाने के लिए जा रहे हो तो वो जले ना। तो फायरमैन क्या करता है? पुट्स आउट फायर, ठीक है, आग को क्या करता है? बुझाता है। क्या करता है? आग को बुझाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फार्मर। कौन आता है? फार्मर। और फार्मर जो होते हैं, तुमको पता है क्या करते हैं फार्मर? हमारे लिए क्या क्या पैदा करते हैं? ग्रोस फूड, ठीक है, फॉर अस। मतलब हमारे लिए क्या पैदा करते हैं? अनाज पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? अनाज पैदा करते हैं। तो सबसे बड़ा मित्र कौन होता है हम लोगों का? फार्मर, किसान। क्योंकि उन्हीं की वजह से हम जो खाना खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसी रॉ मटेरियल से बनता है, ठीक है, याद रहेगा। अब आ गए चौथे नंबर पे शेफ। शेफ क्या करते हैं? तुमने देखा होगा बड़े बड़े होटलें होती हैं, होटल होती है ना, जैसे बड़ा बड़ा होटल हो गया, तो उसमें जब जाओगे तो ये लंबा सा कैप लगाए रहेंगे, व्हाइट कलर का पूरा वो पहनते हैं, ठीक है, पहनते हैं ना, कोट वगैरह पैंट वगैरह रहता है व्हाइट कलर का, और बड़ी लंबी सी टोपी रहती है कैप टाइप। तो उनको क्या बोलते हैं? शेफ। वो करते क्या है? जो बहुत बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट रहते हैं, वहाँ क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं, डिलीशियस फूड बनाते हैं, अलग अलग टाइप के फूड बनाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? शेफ। क्या बोलते हैं? शेफ। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा शेफ, ना कि चेफ, शेफ, ठीक है। अब 5वें नंबर पे आते हैं पोस्टमैन। हालांकि जब से मोबाइल आया पोस्टमैन तो खत्म ही हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन अभी भी कुरियर सर्विस चलती है ना, कुरियर चलता है ना, कुरियर जिसे बोलते हो, कुरियर सर्विस। ऑनलाइन मंगाते हो कोई चीज, या मान लो तुम्हारा कोई लेटर वगैरह आना होता है, तो किससे आता है? कुरियर सर्विस द्वारा ही आता है ना। तो उसमें भी पोस्टमैन ही बोलते हैं हम। वो क्या करते हैं? डिलीवर्स लेटर्स। क्या करते हैं? जो चिट्ठी पत्री होती है उसको क्या करते हैं? हम तक पहुंचाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पोस्टमैन। अब आ गया 6वें नंबर पे गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर तुमने देखा होगा, सुबह ग्रीन कलर की एक गाड़ी आती है जिसपे लिखा रहता है नगर पालिका, लिखा रहता है, ग्रीन कलर की गाड़ी आती है, उसमें से तरह तरह के स्वीपर उतरते हैं और गार्बेज कलेक्टर उतरते हैं। वो लोग क्या करते हैं? जो हमारे आसपास की गंदगी रहती है या हमारे घर के पास में कूड़ा कचरा इकट्ठा रहता है, उसको उठा के वहां से ले जाते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आई चीज? तो ये भी हमारे, ठीक है, हित के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब ये भी हमारे सबसे ज्यादा हितैषी होते हैं, क्योंकि अगर जो कूड़ा कचरा वो फैलता रहा, कोई उठाए ना, क्योंकि हम तो आप उठाए नहीं जाओगे। अब इस सड़क पे बोलूं झाड़ू लगा दो तो लगा दोगे? नहीं लगाओगे ना। तो वो क्या होगा? धीरे धीरे गंदगी बढ़ती जाएगी और तरह तरह के उससे बैक्टीरिया डेवलप होंगे और बीमारियां बढ़ती जाएंगी। तो जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो भी हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। अब देखो गार्डनर। गार्डनर में क्या होता है? तुमने माली का नाम सुना होगा, माली सुना होगा ना, माली। तो जो गार्डनर होता है, जो हमारे क्या नाम है, ट्रीज वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनका क्या करता है? वो केयर करता है। केयर मतलब क्या करना हो गया? जैसे
उसमें पानी डालना, क्यारी बनाना, पानी डालना, ठीक है। उसकी देखो कहीं डाली वाली में कीड़े लग रहे हों तो उस पे इम्पैक्ट डालना, या उसको कटिंग करना, ठीक है। कोई डाली इधर उधर भाग रही हो तो उसको कटिंग करना, या कोई कीटाणु लग रहे हो उसमें, कोई बैक्टीरिया डेवलप हो रही हो तो उसकी मेडिसिन उसमें लगाना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं गार्डनर, जो माली होते हैं, वो हमारे प्लांट्स की क्या करते हैं, केयर करते हैं। क्या करते हैं, केयर करते हैं। अब आ गया प्लम्बर। प्लम्बर का नाम सुना है? इससे पहले प्लम्बर का नाम सुना है? प्लम्बर क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ नल लगा होता है, या टोटी लगी होती है, या टैंक के टैप्स लगे होते हैं, अलग अलग लगते हैं ना, जैसे किचन का अलग लग गया टोटी, बाथरूम का अलग टोटी लग गया, वॉशरूम का अलग टोटी लग गया, ऐसे ही सब जगह का अलग अलग होता है ना। अब उसमें मान लो लीकेज आ गया, क्या तुम ठीक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए हमको क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? प्लम्बर की। किसकी जरूरत पड़ेगी? प्लम्बर की। तो रिपेयर्स द लीकेज टैप्स एंड पाइप। अगर किसी भी टैप में या पाइप में लीकेज आ रहा है तो वो कौन बनाएगा? प्लम्बर बनाएंगे, ठीक है। अब आ गया 9वें नंबर पे कारपेंटर। कारपेंटर देखे हो? क्या होता है कारपेंटर? कारपेंटर क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, जो वुड होता है मतलब लकड़ी होता है, लकड़ी के सामान बनाते हैं। जैसे तुम्हारे घर में फर्नीचर बना होगा ना, फाटक होगा, जंगला होगा, और जिसपे सोते हो बेड होगा, जिसपे बैठते होगे कुर्सी होगा, जिसपे खाना खाते होगे टेबल होगा। बनाते हैं नहीं बनाते हैं? तो ये सब जो बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? कारपेंटर। क्या बोलते हैं? कारपेंटर। कारपेंटर। अब हम आ जाते हैं 10वें नंबर पे टेलर। टेलर मींस क्या होता है? कपड़ा सिलने वाला, दर्जी बोलते हैं जिसको। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे लिए क्या सिलते हैं? कपड़े सिलते हैं, ठीक है। जैसे मामा की शादी में जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही उसको कपड़े दे देते हैं। ऐसा होता है क्या? अब तो नहीं होता होगा, अब तो सीधे मॉल में गए और कपड़े लिए गारमेंट्स वाले और पहन के चले गए मामा के बारात में जीन्स और टी शर्ट, कि अब भी सिलवाने जाना पड़ता है। लेकिन वो भी कौन सिलता है? जो गारमेंट्स कपड़े आते हैं वो भी कहां से सिल के आते हैं? वो भी टेलर ही सिलते हैं। ह्यूज अमाउंट में वहां टेलर ही सिलते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब 11 नंबर पे आ गया डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं हमारे लिए? इलाज। तो डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार पड़ते हैं, या हमको कहीं दर्द हो रहा होता है, या हमारे पेट में दिक्कत होती है, या कुछ भी, या चोट लग जाती है, कुछ भी होता है, यानी जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी हेल्प कौन करता है? डॉक्टर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब आ गया बार्बर। बार्बर मींस क्या होता है? बाल काटने वाला, जिसको हम हिंदी में अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? नाऊ, ठीक है। तो मान लो बार्बर ना होता तो हमारे बाल कैसे होते? हैं? बार्बर ना होता तो हमारे बाल कैसे होते? चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कैसे बाल होते सबके? हैं? ऐसे लटक रहे होंगे। और हम लोग कौन सा प्रचार आता है उसका? वाटिका का, केरल शोल्डर का, हाँ, उसका प्रचार कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके बाल झाड़ रहे होते लंबे लंबे यहाँ तक, ठीक है। तो बार्बर हमारे लिए क्या करते हैं? गिव्स अस अ हेयर कट, ठीक है। तो किसी का इस टाइप का कट रहेगा, किसी का इस टाइप का कट रहेगा, कोई यहाँ से यहाँ तक का पूरा राउंड रहेगा, कोई यहाँ पे फूल गोभी बना लेता है, कोई पत्ता गोभी बनवा लेता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के कट रहते हैं ना, तो वो कौन करता है? बार्बर करते हैं, ठीक है। तो बार्बर भी हमारी हेल्प करते हैं। अब आ गया कॉबलर। मैंने कॉबलर ही पूछा था ना। कॉबलर मींस होता क्या है? कॉबलर मींस होता है मोची, जो अपने लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? मोची। मोची क्या करते हैं? हाँ? जो हमारे क्या होते हैं, जूते और चप्पल होते हैं, उसको क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं, सिलते हैं, पॉलिश करते हैं, यही सब करते हैं ना। और मान लो ना हो तो
तुम घर पे सिल पाओगे जूता? हैं? बना पाओगे? यस सर। हैं? रखी हो? हैं? मामा लेके आए हैं? ठीक है। तो कॉबलर अगर जो ना होते हमारे सोशल मतलब सोसाइटी में तो क्या होता, जो हमारे शूज हल्के से भी फट जाते उसको फेंक दिया जाता, या चप्पल की स्ट्रिप टूट जाती तो भी फेंक दिया जाता। लेकिन इनके होने से क्या होता है, बच जाता है। एक ही चप्पल कई साल तक पहनना पड़ता है ना। तो तुम जैसे बच्चे क्या करते हैं, जब नहीं पहनने का मन रहता है तो ब्लेड से उसको क्या करते हैं और 3-4 टुकड़े में काट देते हैं, है कि नहीं? क्यों? कितने लोग नए शूज लेने के लिए नए सेशन में अपना शूज जो है ब्लेड से कट कर लेते हैं? कितने बच्चे हैं नहीं करते हो? हम तो भाई अपने बचपने में करते थे। जब बोर हो जाते थे पहनते पहनते तो क्या करते थे, और यहाँ आगे की तरफ कट करते थे। जैसे शूज है, ये मान लो शूज है तो यहाँ पे कट करते थे ताकि कोई रिपेयर ना कर पाए। ठीक। अब देखो आता है, बट तुम लोग ऐसा मत करना, नहीं पहले होगा पता चलेगा तुम्हारे पिताजी डंडे से पीटे, फिर मेरे पास भी आएगी मास्टर आप जो है गलत चीजें सिखा रहे हो। पुलिस मैन क्या करते हैं, चोर को पकड़ते नहीं है, कीप्स अस सेफ, हमें क्या रखते हैं, सेफ रखते हैं। किन लोगों से, थीव्स से। ठीक है। और जो तुम्हारे लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, बदमाश होते हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं, या सोसाइटी का अनफिल्टर लोग होते हैं, उनसे क्या करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। मान लो तुम्हारे घर पे लड़ाई हो रही है, तुम अकेले हो, सामने वाला 5 है, क्या हुआ, तुम अकेले हो और सामने वाला कितना है, तो तुमको तो वहीं तोड़ ताड़ के रख देगा कि नहीं रख देगा? लेकिन तब तुम्हें क्या आएगा, पुलिस। तो क्या करोगे तुरंत ही, कितने नंबर पे, 100 नंबर पुराना हो गया। सब लोग जान लो, जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है वो 112 है, 112। ठीक है, इसको इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं, आपातकालीन सेवा। ठीक है। तो अब मान लो 5 तुम्हारे थे सामने, अब तुम गए लड़ने, तो तुमको तो तोड़ ताड़ के मोड़ मार के किसी बक्से में डाल के फेंक देंगे। तब तुम्हें क्या याद आई, 112 कि लाओ पुलिस को फोन करते हैं और वो आएगी हमारी हेल्प करेगी। करती है कि नहीं करती? तो पुलिस क्या करते हैं, कीप्स अस सेफ, हमें प्रोटेक्शन देते हैं ताकि हम सोसाइटी में सही तरीके से रह सके, कोई हमें परेशान ना करे। अब बताओ सबसे लास्ट वाला क्या है, टीचर। टीचर क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं बस, लंच भी करवाते हैं, ऐसा तो नहीं लड्डू खिलाते हैं, हाँ? और क्या क्या करवाते हैं, हमको क्या करते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, लेसन। ठीक है। पाठ मतलब ये नहीं होता है कि तुम ABCD पढ़ लिए, A to Z पढ़ लिए, सब कुछ लाइफ से लेके, ठीक है, तुम्हारी स्टडी तक की सारी चीजें तुमको सिखाते हैं। तुम्हें कैसे रहना चाहिए, तुम्हें कैसे बोलना चाहिए, तुम्हें कैसे उठना बैठना चाहिए, ठीक है, तुम्हें कैसे खाना चाहिए पीना चाहिए, मतलब घूमने टहलना, कैसे काम करना चाहिए, ठीक है, कैसे लोगों से बातें करना चाहिए, सब बताते हैं। मतलब टीचर तुम्हारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट, समझ लो। अगर जो तुम्हारे फादर और मदर के बाद, भाई मदर का तो कोई कह ही नहीं सकता, लेकिन फादर और मदर के बाद किसी का नंबर आता है वो तो कौन होता है, टीचर, जो आपकी नींव को बहुत मजबूत बनाता है ताकि आप सोशल में जब जाओ, समाज में जाओ, तो तुमको कोई नीचा ना दिखा सके। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें याद रहेंगी सबको।